हेलो दोस्त। ग्रेविटेशन का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इनसाइड अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल का मतलब जैसे प्लास्टिक की बॉल ले लीजिए आप, है ना। मतलब खोखला गोला है एक। इनसाइड अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, इन बातों में से कौन सी बात सही होगी? ग्रेविटेशन फील्ड इज जीरो। ये बात तो हम लोग जानते ही हैं कि एक प्लास्टिक की बॉल अगर ले ली जाए तो उसके अंदर जो ग्रेविटेशन फील्ड होता है उसकी वैल्यू जीरो होती है। ये बिल्कुल सही बात है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। यार वो एक फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसका जो नेगेटिव होता है उसको हम लोग ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ये एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशन फील्ड जीरो है, तो किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो तभी होता है जब वो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। तो हम लोग कहते हैं कि इसके हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू सेम होगी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल सेम होगा। ग्रेविटेशन पोटेंशियल सेम होने का मतलब होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मैं किसी मास को लेके जाता हूँ इसमें, तो उसके लिए जो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा वो जीरो करना पड़ेगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। फोर्स ऑन अ टेस्ट मास इनसाइड स्फीयर इज जीरो। अगर मैं इसके अंदर कोई टेस्ट मास रख देता हूँ, ओके, एंड अगर मैं उस टेस्ट मास के ऊपर फोर्स निकालता हूँ, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे टेस्ट मास रख दिया और टेस्ट मास के ऊपर मैं फोर्स निकालना चाह रहा हूँ, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? जो भी मास है इनटू ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। बिकॉज अंदर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, तो इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो ये तीनों बातें सही हैं, पहली भी, दूसरी भी और तीसरी भी। इसलिए सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा, ध्यान रखना। ग्रेविटेशन फील्ड हमेशा किसी भी प्लास्टिक की बॉल के अंदर, स्फेरिकल शेल के अंदर कितना होता है? जीरो होता है। कोई भी होलो स्फीयर उसके अंदर ग्रेविटेशन फील्ड जीरो होगा। उसका हर पॉइंट एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा। हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि अंदर ई की वैल्यू जीरो है। फोर्स ऑन अ टेस्ट मास अंदर कितना होगा? जीरो होगा। ये तीनों ही बातें इसके लिए सही हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। अलग अलग चैप्टर्स की प्ले लिस्ट आपको चैनल पे मिलेंगी, उनको जरूर देखना। पूरा 11th, पूरा 12th, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। ईश्वर करे आपने जो भी सपना देखा है खुद के लिए वो पूरा हो।